संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। मथुरा की शाही ईदगाह भी मंदिर के ऊपर बनी है। धार की कमाल मौला मस्जिद पहले मंदिर थी। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, बंगाल की अदीना मस्जिद, पाटन की जामी मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और उज्जैन की बिना नींव की मस्जिद, इन सब मस्जिदों, ईदगाहों और मज़ारों पर भी इस तरह के दावे हैं, जिन पर आए दिन कोई ना कोई विवाद होता रहता है। विवाद में दोनों पक्ष शामिल होते हैं, हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई में अंतर साफ नजर आता है। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ सख्ती दिखाई जाती है, यहां तक कि कई मामलों में ओपन फायर भी किया गया है। वहीं अगर पक्ष हिंदुत्ववादी हो तो प्रशासन शांत नजर आता है, और यही हुआ 11 अगस्त को नवाब अब्दुल समद के मकबरे के मामले में। भीड़ मकबरा तोड़ती रही, प्रशासन चुप खड़ा रहा। हैरानी की बात यह है कि न लाठी चली, न आंसू गैस, न मौके पर गिरफ्तारी हुई। लेकिन यही यूपी पुलिस कुछ महीने पहले संभल में ऐसी ही भीड़ पर सीधे गोलियां चला चुकी है। तो क्या कानून अब भी भीड़ की पहचान देखकर बदलता है? क्या संविधान में लिखा सबके लिए बराबर न्याय अब सिर्फ कागज पर रह गया है? क्या प्रशासन अब भीड़ की आस्था देखकर कार्रवाई तय करता है? और अगर ऐसा है तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है? और सवाल यह भी कि आखिर नवाब अब्दुल समद के मकबरे का मामला है क्या? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के नाम कुछ दिनों से सुर्खियों में है। वजह एक ऐसा विवाद जिसने सीधे सीधे धार्मिक पहचान, इतिहास और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है नवाब अब्दुल समद के मकबरे का, एक पुराना ऐतिहासिक ढांचा जिसे स्थानीय लोग सालों से मजार के तौर पर जानते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा सैकड़ों साल पुराना है। सरकारी दस्तावेज में 753 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज है। मकबरे के मुतवल्ली का कहना है कि यह स्मारक करीब 500 साल पुराना है और इसे अकबर के पोते ने बनवाया था। इस मजार को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों ने दावा किया है कि यह कोई आम मजार नहीं, बल्कि सदियों पुराना भगवान शिव का मंदिर है, जिसे इतिहास के किसी दौर में तोड़कर या बदलकर मजार में बदला गया। इसीलिए हिंदुत्ववादी संगठनों ने जिला प्रशासन में अर्जी दाखिल की कि उन्हें यहां पूजा पाठ, आरती और जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए। ये मांग सिर्फ एक पत्र या आवेदन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे सोशल मीडिया, बयानबाजियों और सार्वजनिक सभाओं में जोर शोर से उठाया जाने लगा। माहौल में धीरे धीरे तनाव घुलने लगा। प्रशासन ने हिंदुत्ववादी संगठनों की अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि मकबरा एक संरक्षित स्थल है और मौजूदा स्थिति में यहां किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही प्रशासन ने हालात बिगड़ने के डर से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती और प्रशासन की सख्त बातें, ये सब दिखने में तो बड़े ठोस इंतजाम लग रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। घटना से एक दिन पहले हिंदुत्ववादी संगठनों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने लोकल नेटवर्क के जरिए खुला आह्वान किया, सब लोग बड़ी संख्या में पहुंचो, मकबरे में जलाभिषेक करो, भगवान शिव का हक वापस लो। सुबह से ही लोग टोलियों में आने लगे। भगवा झंडे और नारेबाजी करती हुई भीड़ जमा होने लगी। पुलिस ने मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग खड़ी कर रखी थी, लेकिन सैकड़ों की भीड़ के सामने ये बैरिकेडिंग टिक ही नहीं पाई। एक एक करके सब टूटती गई। कुछ जगहों पर पुलिस ने सिर्फ हाथ हिलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई सख्त चेतावनी दी ही नहीं गई। भीड़ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जोश और उग्रता भी बढ़ रहे थे। बैरिकेडिंग टूटने के बाद भीड़ सीधे मकबरे के अंदर घुस गई। अंदर पहुंचते ही माहौल और उग्र हो गया। भगवा झंडा फहराया गया, पूजा अर्चना की गई, शंख बजाए गए और जमकर नारेबाजी हुई। उसके बाद भीड़ ने वहां बनी मजार को तोड़ दिया। यह सब कुछ पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, लेकिन मौके पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे भीड़ को रोका जा सके। बस तमाशबीन की तरह हालात देखते रहे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया।
बाद में पुलिस का बयान आया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है 10 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ। फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर हुई इस घटना ने यूपी पुलिस के रवैये को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पूरी घटना में साफ दिखा कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन भीड़ को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। ये वही पुलिस थी जिसने घटना से एक दिन पहले ही इलाके में फोर्स की तैनाती की थी, बैरिकेडिंग लगाई थी और दावा किया था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। लेकिन जब वक्त आया तो सब नाकाफी साबित हुआ और भीड़ मकबरे में घुस गई। आमतौर पर ऐसे हालात में पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेशन यही होता है कि पहले लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन जैसे कदम उठाकर भीड़ को पीछे ढकेला जाए। अगर हालात काबू में न आए तो जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी की जाती है। लेकिन फतेहपुर में न लाठी चली, न आंसू गैस छोड़ी गई, न वाटर कैनन चला और न ही मौके पर कोई गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने न तो चेतावनी दी, न भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, बल्कि बस खड़ी होकर देखती रही। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ कागजी कार्रवाई थी। सवाल है कि जब भीड़ कानून अपने हाथ में ले रही थी, संरक्षित स्थल में घुसकर तोड़ फोड़ कर रही थी, तो पुलिस ने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या इंतजार था कि बाद में सिर्फ एफआईआर करके मामला निपटा दिया जाएगा? फतेहपुर वाली इस नरमी और चुप्पी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पुलिस का रुख भीड़ की पहचान के हिसाब से बदलता है या फिर यहां किसी और वजह से कार्रवाई धीमी कर दी गई। अब अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के संभल में भी नवंबर 2024 में इसी तरह की घटना हुई थी। यहां भी विवादित मुद्दे को लेकर पहले से तनाव चल रहा था। यहां भी घटना वाले दिन भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। पहले तो माहौल सिर्फ नारों और बहस तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में टकराव बढ़ने लगा। दो गुट आमने सामने आ गए, फिर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। माहौल एकदम उग्र था। अगर संभल की उस भीड़ की तुलना फतेहपुर वाली भीड़ से करें तो गुस्से और उग्रता में कोई खास फर्क था नहीं। दोनों जगह भीड़ आक्रामक थी, प्रशासन को चुनौती दे रही थी और कानून हाथ में ले रही थी। लेकिन एक बड़ा फर्क था, संभल में भीड़ एक अलग समुदाय से जुड़ी थी और शायद यही फर्क आगे की कहानी को बदल देता है। संभल में जब उस दिन हालात बिगड़े तो पुलिस ने न तो वाटर कैनन मंगवाए, न लाठीचार्ज से शुरुआत की, न आंसू गैस से भीड़ को काबू करने की कोशिश की, बल्कि पुलिस ने किया क्या? बहुत ही कम समय में फैसला लिया गया सीधे ओपन फायर का। गोलियां चली, भगदड़ मच गई, लोग जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। गोली लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। बाद में जो तस्वीरें सामने आई तो साफ दिख रहा था कि पुलिस किस तेजी से गोलियां चला रही थी, जैसे मानो बस इसी पल का इंतजार था। कहीं कोई लंबा इंतजार या बातचीत का प्रयास नहीं, न भीड़ को समझाने की कोशिश, न चेतावनी देने का मौका, सीधे गोली। यानी वही यूपी पुलिस, वही सरकार, वही कानून व्यवस्था की दुहाई। लेकिन फतेहपुर में उग्र भीड़ के सामने हाथ बंधे रहे और संभल में उग्र भीड़ के सामने ट्रिगर दबा दिया गया। फतेहपुर और संभल की घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। दोनों जगह भीड़ उग्र थी, कानून हाथ में लिया गया, माहौल तनावपूर्ण था और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद थे। लेकिन प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग थी। फतेहपुर में हिंदू संगठनों से जुड़े भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ी, धार्मिक स्थल में घुसी, झंडा फहराया, पूजा की, नारे लगाए और मजार तोड़ दी। फिर भी मौके पर न लाठीचार्ज हुआ, न फायरिंग हुई, न तत्काल गिरफ्तारी की गई। कार्रवाई सिर्फ बाद में कागजों पर मुकदमा लिखने तक सीमित रही। एक ही राज्य, एक ही सरकार, एक ही पुलिस बल, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके। सवाल यही है, क्या पुलिस का रवैया भीड़ की पहचान देखकर तय होता है? क्या कानून का लागू होना सभी पर बराबर है या फिर हालात और समुदाय के हिसाब से उसका मापदंड बदल जाता है? इस पूरी खबर का निचोड़ तो यही दिख रहा है कि देश में अब कानून व्यवस्था का चेहरा एक जैसा नहीं रहा। वो भीड़ के रंग, पहचान और ताकत के हिसाब से बदल जाता है। वो कपड़ों से पहचानने लगा है शायद। फतेहपुर में प्रशासन ने सारी तैयारी, बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भीड़ को खुला मैदान दे दिया। वहीं संभल में पलक झपकते ही गोलियां चला दी। सवाल सिर्फ ये नहीं कि दोनों जगह अलग कार्रवाई क्यों हुई, बल्कि ये भी है कि क्या वाकई हमारे सिस्टम में कानून सबके लिए बराबर है? अगर कानून का पालन भी चुनिंदा तौर पर होगा, सिलेक्टिव तौर पर होगा, तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करे? फतेहपुर और संभल की तस्वीरें हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय और सुरक्षा का दावा करने वाले संस्थान कहीं ना कहीं खुद ही उस भरोसे को तोड़ रहे हैं क्या? और जब भरोसा ही टूटा हुआ हो तो लोकतंत्र का ढांचा खड़ा कैसे रहेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।
शुक्रिया।